आगामी 2 महीने में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं और गांव जो देश की सबसे छोटी इकाई होती है, अगर वहां पर पूर्ण विकास हो जाता है तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। तमाम सरकारी योजनाएं चाहे प्रदेश की हो चाहे राज्य सरकारों की हो, गांव के विकास के लिए की जाती हैं। क्षेत्रीय लोग, गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कितना कुछ उनको लाभ मिल रहा है। जी सर, क्या नाम है? आनंद कुमार। कौन है आपके यहाँ से प्रधान? सतनाम जी हैं। कब उनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ? उनका 2015 से। 2015 से, यानी कि अभी इसी बार वो प्रधान बने हुए हैं। हाँ, ना ही 25 अफसला तबकला हार गया है ना। अच्छा, अफसला जीते रहा। हाँ। तो आपकी अगर मैं गांव में जानना चाहूँ कि आपको यहाँ पर कोई समस्या है अभी मौजूदा समय में? समस्या बहुत है, मान लो नहीं तो कुछ नहीं ना। जैसे क्या कुछ है यहाँ पर समस्या? जैसे हम नाली बने चाहते बनते नहीं ना। और का तो ये बात आपने अपने प्रधान के सामने रखी? कई बार रखे। तो उन्होंने फिर क्या कहा इस पर? अभी कहीं इसका पैसा निकल चुका, अभी नहीं बनेगी। इसका पैसा निकल चुका है। और आपका क्या नाम है दादा? रामकरण। रामकरण जी, ये बताइए कि यहाँ पर आपको सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब नाली और नरदहा सब वैसे पड़े हैं। नाली और नरदहा बने नहीं हैं। हाँ। तो ये कब से दिक्कत है आपको यहाँ पर? यह ज़्यादा दिन से दिक्कत है। हाँ, 5-6 साल। 5-6 साल और मतलब? जब पहले से आया समझो। अच्छा, तो इस बार भी इसका मतलब समाधान नहीं हो पाया है? हाँ। इस बात को आपने अपने प्रधान के समक्ष रखा? हाँ हाँ। लेकिन उनमें कुछ पता नहीं क्या बताओ। ने कहा बीच की निकारी किनारे निकारी आए हुए। हाँ। नाली नरदहे से परे आप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अरे हमारे उधर की नाली जो है बनने वाली है, नापदान के सब कीड़ा अंदर का जा रहे हैं घर का, और नापदान नहीं हुआ, नाली नहीं बनी है। हाँ, और बम्बा के पानी वही निकल रहा है सब। मान लो इधर के गांव की सब घर के पानी निकल रहा है उधर की। हाँ, कोई नाली नहीं, काफी घर का पानी। तो ये कब से दिक्कत है आप लोगों को? ये तो बहुत दिन से दिक्कत है, कोई प्रावधान नहीं किया है। तो आपके जो भी मौजूदा प्रधान है, प्रधान से बताया, सेक्रेटरी से बताया, सबसे बताया, सब कोई नाप के चला गया, कोई काम नहीं किया कोई। तो इससे आप लोगों को दिक्कत तो होती ही होगी। दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत है। मिले कहा करी कहाँ मर रही। आने जाने में दिक्कत, सबका हम दिक्कत ही नहीं है। लेकिन चल के देख लो साहब। जी देख लीजिए। विकास साहब आप देख लो, चले चल के वहाँ देख लो। तो आपको समझ में आएगा, मालूम करती भारी दिक्कत है, करती दिक्कत है नहीं। गांव में अभी आप मौजूदा समय में एक ऐसा विश्व के सामने एक कोरोना महामारी आई कि पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ, और आज भी तमाम सारी गांव में जो समस्याएं हो रही हैं वो पानी की वजह से हो रही हैं। तमाम सारे समस्याएं और वायरस फैल रहे हैं। ऐसे में जो छोटे बच्चों का जीवन है वो बहुत दुर्लभ हो जाता है, तमाम तरह की उनको बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। दादा, यहाँ पर कुछ समस्या है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया, कहना चाहेंगे। समस्या है यूँ है कि हमारे गाँव में जो खड़ंजा लगा है, खड़ंजा के साइड में नाली नहीं है, और जब पानी बरसात होती है तो कई ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर 200-200 मीटर में जो है पानी भराव रहता है। आज आप आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे ना खड़ंजा पे इतनी ऊंची मिट्टी पड़ी हुई है, और जब पानी बरसात होती है या ऐसे कोई नल पैप खोल देता है तो उसमें कीचड़ हो जाता है, लोग गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं। हम कई बार प्रधान से कहा कि यहाँ पे आप खड़ंजा ऊंचा करवा दीजिए, कहीं हाँ यहाँ पेंटिंग होने वाली है। आज तक पेंटिंग नहीं भई। अरे वो खड़ंजा नहीं लगा और बहुत से काम अधूरे पड़े। आप आए, चल के देख लो। और यहाँ गांव में यहाँ से लेकर के और कम से कम 1000 मीटर कच्चा ऐसा ही रास्ता पड़ी है, वो खड़ंजा नपा है लेकिन एक बार भी नहीं बना। आज भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, और यहाँ 2 गांव के जानवर वहाँ पानी पीने जाते हैं नदी में, कोई रास्ता नहीं है। तो बरसात में तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे फिर कैसे इस पार से उस पार जाते हैं, और क्या कुछ उस समय बरसात के समय? अरे वही पानी में पिल के जाते हैं भैया। हाँ, पानी में ईंटा रख के ऐसे जाते हैं बच्चे, और जो लोग चलते हैं मोटरसाइकिल से या तो गिर जाते हैं, कई लोग ऐसे गिर चुके हैं। इससे परे ये तो और कुछ अगर यहाँ पर अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो? अब अपनी बात क्या रखना चाहें, यही है कि कोई नल के लिए परेशान है, कोई पानी के लिए परेशान है, कहीं सिलाता है। अब देखो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके 3-4 बच्चे मानो वहाँ घर बनाए हैं, यहाँ से पानी ले जाते हैं बेचारे, 300 मीटर दूरी से पानी लेकर जाते हैं। 4-5 लोग घर बनाए हैं, अब बगल में गिर सकते हैं कि गलत कह रहे हैं सतुरन भाई, पूछिए। तो ये बहुत सी दिक्कतें हैं। प्रधान कहा था हमारे बीमा निधि में हमारे पाइपें आ रही हैं, अब हम कहाँ से दे नहीं दे पा रहे हैं। 2-3 से बहुत परेशान हैं लोग। यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं, खासकर पानी, खड़ंजे और नाली के जो है बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, और प्रधान से लगातार इस बात को कहा गया है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक इसका जो है समाधान नहीं हो पाया है। आप कुछ कहना चाहें? हाँ तो भैया देखो, अस्पताल में बाउंड्री टूट गए, आज तक अब बनी नहीं ना ये स्कूल में बाउंड्री है, कहाँ है दिखा दो।
देखो रास्ता तो अच्छे बच्चन तो जाए है, लेकिन इमाम माटी नहीं पड़ी है। देखो यह रास्ता है, देखो तो देख ले ठौर है। तो ये बात आप लोगों ने अपने प्रधान के समक्ष रखी है? सरदार रोज आवत देखत नहीं, कहा उनका न जान पड़े 20 दिया कहा गवा ये बाउंड्री देखो टूट पड़ी है, सब बनी नहीं, ईंटा सब गायब हुई अस्पताल की। तो यहाँ पर अस्पताल की और फिर उसके साथ में स्कूल की बाउंड्री, इंटरलॉकिंग और इस तरह की समस्याएं अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहें यहाँ पर? अच्छा भैया देखो, ये जो बनी है लेटरिन शौचालय तक का दरवाजा तक का नहीं दे पाओ, आधा ईंटा लाग हमें घर में पड़ा है, वह नहीं बन पाओ थे। और दूसरा बात, वह आवास कॉलोनी यहाँ कोई किसी के पास है नहीं, बेचारे के पास छत नहीं है रहे के लिए, यह दिक्कत है। प्रधान को खुद सोचना चाहिए कि कम से कम देख तो ले एक बार, कोई नहीं आओ भैया यहाँ। अब हम लोग मान लो बहुत परेशानी से गुजर रहे, छप्पर के नीचे खाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना कि जो 22 तक सबको आवास मुहैया कराए जाने की, सबके घर सबको उपलब्ध आवास उपलब्ध कराने की, तो वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव पर अभी इस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही है। और भी हम गांव में पड़ताल करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं सामने हैं। और यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं किस तरह से बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस वक्त ये देख लीजिए, शौचालय लिखा हुआ है और ये ताला भी लगा हुआ है, और ये देखिए एक झटके में ये खुल गया शौचालय। अब ये इसमें दिखाना चाहेंगे कि इसमें शौचालय क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें कूड़ा भरा हुआ है। बच्चे जो देश के भविष्य होते हैं, एक समय में उन्हें एक अच्छा माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्कूल केवल इसलिए बनाए गए थे कि वहाँ पर गरीब अमीर सब तरह के बच्चे आएँ, सबका एक ड्रेस हो और सब एक तरह एक माहौल में आगे बढ़ें। लगातार राज्य सरकार हो या देश की सरकार हो, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की सरकारों ने हमारे देश में प्रयास किया। लेकिन गांव जो देश की सबसे छोटी इकाई होती है, वहाँ जो गांव के प्रधान होते हैं, उनका भी एक कर्तव्य होता है कि इन स्कूलों का निरीक्षण करें, यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं इसका जांच करें, अगर कमियां हैं तो उसमें सुधार करें। लेकिन इस तरह की कमियां अभी हमारे सामने आई हैं। और भी देखते हैं कि आगे क्या कुछ समस्याएँ लोगों को हो रही हैं, क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है। ये ले ताला बन गए हैं, ढिलवाही की वजह से सब वही चली जा रही है। आज अब क्या बना है, ताला घर भी है, यही ले जब से बना टैंक ताला टूटा पड़ा है। ये शौचालय के जस्ट बगल, ये आप एक बार विद्यालय दिखा दीजिए कि ये विद्यालय का पिछला जो हिस्सा, जो बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, और उसके बाद इधर दिखाइए कि बाउंड्री वॉल यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से बच्चों को एक ये खतरा है कि यहाँ से वो गिर भी सकते हैं। और यहाँ पर बाउंड्री की एक जो ज़रूरत है अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। एक तरह ये छोटी सी खाई की तरह है और बच्चों को इस पर चोट आने की भी आशंका है। पूरी तरह से एक बाउंड्री वॉल जो दी जाती है, मुहैया कराई जाती है कि जिससे बच्चों का एक दायरा हो, स्कूल का एक अपना दायरा हो, लेकिन इस तरह की अभी यहाँ पर समस्याएं सब सामने आ रही हैं। ऐसे में गांव के जो जानवर हैं, पशु हैं, वो भी आ सकते हैं यहाँ पर। बाउंड्री वॉल बहुत सुरक्षित रखती है लोगों को, लेकिन अभी हमारे सामने ये कुछ कमियाँ सामने आ रही हैं। यहाँ पर माटी पकाए थे और इसे खरंजा लाग जाए, बस इसे बच्चे चली जाए, यहाँ तक बाउंड्री हो जाए, कहीं तो हुआ तक ऐसे बाउंड्री हो जाए, बच्चे आवे अगर तो अब माटी पट जाए यहाँ पर। शौचालय ले आवे, चूँकि आने जाने का रास्ता हाँ बोलो। ये बच्चों के आने जाने का रास्ता एक तरफ कहा जाता है कि शिक्षा ऐसी दी जाए, गांव में हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी की जाए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि लोग प्राइवेट स्कूलों से परे गांव में आए, यहाँ पर कम फीस लगे और सबके बच्चे पढ़ सकें। लेकिन जब इस तरह के माहौल रहेंगे, इस तरह के आसपास में दिक्कतें सामने रहेगी, तो बच्चे कैसे स्कूल में आ पाएंगे।